वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक की एक पोयम द स्कूल किड्स रैप। सो दिस पोयम इज अबाउट रैप म्यूजिक। कंपोजिंग म्यूजिक इज अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन फॉर मैनी आर्टिस्ट। संगीत रचना कई कलाकारों के लिए एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है। एंड प्लेइंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक इज इक्वली इंजॉयबल। और संगीत बजाना और सुनना भी उतना ही आनंददायक होता है जितना उसको कंपोज करना। लेट अस रीड अ पोएम वेयर अ क्लास enjoys अ म्यूजिक सेशन विद देयर टीचर। तो आइए एक कविता पढ़ें जहाँ एक कक्षा अपनी शिक्षिका के साथ संगीत सत्र का आनंद लेती है। Miss was at the blackboard writing with a chalk. When suddenly she stopped in the middle of her talk, she snapped her fingers. Snap, snap, snap. Pay attention, children, and I will teach you how to rap. मिस ब्लैकबोर्ड पर चौक से लिख रही थीं। तभी अचानक वह अपनी बातचीत के बीच रुक गईं। उसने अपनी उंगलियों को चटकाया और स्नैप स्नैप कुछ टैप टैप किया। बच्चों ध्यान दो, मैं तुम्हें रैप करना सिखाऊंगी। अब बच्चों को तो म्यूजिक बहुत पसंद होता है, तो बच्चों ने भी पेंसिल को रख दिया। शी पिक्ड अप अ पेंसिल, शी स्टार्टेड टू टैप। उन्होंने एक पेंसिल उठाई और वो टैप टैप की आवाज़ निकालने लगी। ऑल टुगेदर चिल्ड्रेन नाउ क्लैप क्लैप क्लैप। और उन्होंने कहा कि बच्चों अब सब साथ में तालियां बजाओ। जस्ट गेट द रिदम, जस्ट गेट द बीट। और तभी हमें क्या मिलेगा? एक सुर मिलेगा। आप तालियां बजाओगे, पेंसिल से टैप टैप करोगे तो हमें लय प्राप्त होगी, ताल प्राप्त होगा और सुनने में अच्छा लगेगा। ड्रम विद योर फिंगर्स, स्टेप इट विद योर फीट। और इसके साथ साथ अपनी उंगलियों से ढोल बजाओ और अपने पैरों को थपथपाओ। दैट्स राइट चिल्ड्रेन, कीप इन टाइम। नाउ वी हैव गॉट द रिदम, ऑल वी नीड इज द राइम। ये सही है बच्चों, समय का ध्यान रखो। अब हमें लय मिल गई है, हमें बस तुकबंदी की ज़रूरत है जो सुनने में हमें अच्छा लगे। रिदम, राइम। दिस स्कूल इज कूल, मिस ग्रेस इज एस। Strut your stuff with a smile on your face. Snap those fingers, tap those toes. तो ये जो स्कूल है वो बहुत अच्छा है। मिस ग्रेस यहाँ की एस हैं। एस यानी एस का मतलब होता है इक्का, और वो इतनी अच्छी हैं कि सबको वो एक मुस्कुराहट देती हैं अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सामान को समेटे हुए। स्नैप दोज फिंगर्स, टैप दोज टोज। उन उंगलियों को चटकाओ और उन पैरों की उंगलियों को थपथपाओ। तो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ म्यूज़िक बहुत अच्छी लगती है, और यहाँ पर ये दिया हुआ है कि अपनी एबिलिटीज़ को डांस में, परफॉर्मेंस में ऐड करके हम स्टडीज़ को कितना इंजॉयबल बना सकते हैं। ये कविता एक कक्षा में एक संगीत के बारे में है, जहाँ बच्चे अपनी शिक्षिका के साथ संगीत का आनंद ले रहे हैं। मिस ग्रेस जो एक टीचर हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिख रही थी जब अचानक उन्होंने बीच में बात करना बंद कर दिया और बच्चों को संगीत सिखाने का निर्णय लिया। शिक्षिका ने अपनी उंगलियां चटकाईं, बच्चों को ध्यान देने के लिए कहा, और उन्होंने ताल और लय के साथ पेंसिल और टेबल पर टैप करना भी सिखाया। सभी बच्चों ने एक साथ ताल को पकड़ा, ताली को बजाया। यहाँ शिक्षक बच्चों को संगीत के तालमेल सिखा रही हैं। इस प्रक्रिया में शिक्षिका बच्चों को लय का महत्व भी बता रही हैं और साथ साथ उन्हें इंटरटेन करके उन्हें और भी बहुत सारी चीज़ें सिखा रही हैं। बच्चे भी काफ़ी प्रोत्साहित हो रहे हैं। उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, प्रेरणादायक चीज़ें सिखानी चाहिए। अंत में शिक्षक बच्चों की उंगलियों को चटकाने और पैर हिलाने के लिए कहती हैं। ये कविता ये सिखाती है कि संगीत सिर्फ सुनने का नहीं बल्कि महसूस करने का भी अनुभव है। तो ये तो हो गया पोयम का एक्सप्लेनेशन जो कि जॉन फॉस्टर द्वारा रचित थी। और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। रीड एंड अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर ए, complete the sentences with the words given in the box. First one, Miss asked children to pay attention when she taught them rap. Second, she picked up a pencil.
and started to tap. Third, the children used their fingers and feet to get them the rhythm and the beat. Fourth, after getting the rhythm, the children needed a rhyme. Question number B. Read the lines from the poem and answer the questions that follows. First one. Miss was at the blackboard writing with the chalk when suddenly she stopped in the middle of her talk. Who is she? Answer. She refers to Miss Grace, the teacher. Question number B. What was she doing before she stopped? Answer. Miss Grace was writing on the blackboard and talking to the class. Question number C. Why did she suddenly stop? Answer. She stopped to engage the class in a fun music activity, teaching them how to rap. Second reference. This school is school. Miss Grace is ace. Strut your stuff with a smile on your face. Question number A. Why is the school termed as school? Answer. The school is termed as school because the teacher, Miss Grace, makes learning enjoyable and interactive, especially through activities like music. Question number B. Who is Miss Grace? Why is she Ace? Answer. Miss Grace is the teacher and she is called Ace because she is excellent at teaching and creates a fun learning environment. Question number C. Explain the second line in your own words. The second line encourages the students to be confident and expressive, showing their talents with a positive attitude. तो ये तो किया हमने इस चैप्टर के इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन. आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं. आपको इस बुक के कोई और चैप्टर्स का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, तो वो भी आपको जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.